प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज एक छोटे से, है ना, एक छोटी सी जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पर, है ना, इस समय पर होमगार्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं और आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही यूपी कांस्टेबल के ही फॉर्म भरे जाएंगे। होमगार्ड को लेकर बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारे तनाव और बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। आज इस सेशन के दौरान हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि होमगार्ड सेवा आखिर कब से शुरू हुई, इसकी नियुक्ति कौन करता है, सेवा शर्तें आदि कौन डिसाइड करता है ना। तो ये सारी बातें हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है हमारे मन में जब भी होमगार्ड का जो बच्चा फॉर्म भर रहा होगा। आप जानते हैं कि 17 तारीख तक, 17 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसी के क्रम में अगर आप लोग देखें तो मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा यूपी होमगार्ड, यूपी होमगार्ड के विषय में थोड़ी सी, ठीक है ना। यूपी होमगार्ड, देखिए, सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। ये क्या है, क्या है, ठीक है ना। यूपी में इसकी शुरुआत कब से हुई? यूपी में इसकी शुरुआत शुरुआत कब से हुई? कब से हुई? तीसरा प्रश्न आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है होमगार्ड दिवस कब मनाते हैं? होमगार्ड दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? और इसकी नियुक्ति इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? ये कुछ मूलभूत सवाल हैं, है ना। जैसा कि आपको पता है कि केवल 100 नंबर का जीके जीएस का पेपर है। तो जीके जीएस में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये हैं होमगार्ड के विषय में, जानते होंगे, है ना। लगभग 41,000, 41,500 मान लेते हैं वैकेंसी जो है अभी, ठीक है ना। सबसे पहले प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों कि ये क्या है? तो कहते हैं एक स्वैच्छिक सेवा है, अपनी इच्छा से। स्वैच्छिक सेवा सेवा है, सेवा है, ठीक है ना। कहा जाता है कि यह पुलिस की सहायता पुलिस की सहायता सहायता के लिए रखा जाता है, रखा जाता है। देखें, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन, सरकार के अधीन कार्य करती है, कार्य करती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आता है इसकी शुरुआत कब से हुई। देखिएगा, 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद, युद्ध के बाद इसकी शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई है बच्चों? इसकी शुरुआत हुई है भारत चीन युद्ध के बाद। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत चीन युद्ध जो है वो 1962 में लड़ा गया था और अभी हाल फिलहाल में ये काफी चर्चा में भी रहा। जानते होंगे एक फिल्म आई है 2025 नवंबर महीने में जिसका नाम है 120 बहादुर, है ना। एक मेजर साहब हुआ करते थे जिनका नाम था मेजर शैतान सिंह भाटी, है ना। उनके नेतृत्व में रेजांगला का युद्ध लड़ा गया था जिसमें 120 बहादुर भारतीय सिपाहियों ने पूरी की पूरी चीन की एक टुकड़ी को भारत में प्रवेश करने नहीं दिया था। नहीं तो कहा जाता है शायद जम्मू कश्मीर भी हमारे हाथ से चला गया होता। तो काफी चर्चा में रहा। उसी युद्ध के बाद, ठीक है ना, उसी युद्ध के बाद 6 दिसंबर 1962 को इसका गठन किया गया, इसका गठन किया गया।
अब प्रश्न आता है बच्चों, जैसे आप लोग यूपी पुलिस का मुख्यालय पढ़ते हैं, तो यूपी पुलिस का मुख्यालय पहले प्रयागराज में हुआ करता था। बाद में जानते होंगे प्रयागराज से राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया, कहां पर, लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। तो जो पुलिस का मुख्यालय है वो भी शिफ्ट करके कहां रख दिया गया, लखनऊ में। आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में है। ऐसे ही देखेंगे होमगार्ड, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय आलमबाग, लखनऊ में, क्योंकि इसका गठन 6 दिसंबर को किया गया था। इसलिए अगर आप लोग देखें तो प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को, होमगार्ड दिवस मनाते हैं, होमगार्ड दिवस मनाया जाता है। इसकी नियुक्ति कैसे करती है, तो भारत में जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यतः, है ना, मुख्यतः जो है वो 4 नियुक्तियों के आयोग है। जैसे यूपी पीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर एक सबऑर्डिनेट कमीशन बनाया गया। जैसे यूपी पीएससी का मुख्यालय कहां पर है, लखनऊ में, ऐसे ही एक सबऑर्डिनेट कमीशन बनाया गया जिसको कहते हैं यूपी ट्रिपल सी, वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उसका मुख्यालय बनाया गया। वैसे ही पुलिस की अगर बात करते हैं तो एसआई और कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए एक तीसरा आयोग बनाया गया जिसका नाम है यूपी पीआरबी, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। जो यूपी पीआरबी है सामान्य तौर पर यही नियुक्ति कराती है पुलिस की और एसआई की। एक और कमीशन है जो हम लोगों से रिलेटेड नहीं है, जो शिक्षा विभाग की नियुक्तियों को कराने का कार्य करता है। शिक्षा विभाग की जितनी नियुक्तियां होंगी वो चौथा कमीशन कराता है। फिलहाल हम अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन यूपी पीआरबी जो पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड है, उसके द्वारा इन नियुक्तियों का कार्य कराया जाता है। ठीक है ना, इन नियुक्तियों का कार्य कराया जाता है। अब आते हैं बच्चों, एक बार रिवीजन करिए फटाफट, है ना, एक बार रिवीजन करिए सब लोग। यूपी में अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है पुलिस की सहायता करने के लिए, अब वो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, देखोगे तो वहां पर पुलिस वालों के साथ कुछ होमगार्ड भी खड़े रहते हैं, है ना। ऐसे ही भीड़ नियंत्रण आदि के लिए, जैसे कहीं रैली वगैरह होती है तो वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम पुलिस विभाग का है, कार्यपालिका का एक अंग के रूप में कार्य करता है। तो पुलिस की सहायता, अब वो किसी भी प्रकार की सहायता हो सकती है, दंगा नियंत्रण के लिए हो, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हो, या और किसी तरह का काम हो जो पुलिस का कार्य है, वो बेसिकली इनसे भी कराया जाता है ना। हम कहते हैं इसकी शुरुआत 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से हुई थी। 6 दिसंबर 1962 को इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है, लखनऊ में। और साथ ही साथ हम दिवस कब मनाते हैं, तो ये कहा जाता है कि 6 दिसंबर को गठन किया गया था। इस आधार पर हम प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को होमगार्ड दिवस मनाते हैं। नियुक्ति का मैंने बता दिया और कार्य भी मैंने बता दिया, ठीक है ना, कार्य भी मैंने बता दिया। अगर आप टेक्स्ट बुक चैनल पर हमारे साथ तैयारी को करना चाहते हैं तो प्रत्येक शाम को 9 बजे, प्रत्येक दिन आपको शाम को 9 बजे मेरी जीके जीएस की स्पेशल क्लास आपको देखने को मिलेगी। आप उसके साथ जुड़ सकते हैं और उससे अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर आपको ये चाहिए कि सर हमें कोर्स के साथ जुड़ना है, तो हमारा एक शानदार कोर्स चल रहा है वर्तमान में, है ना, यूपी होमगार्ड के लिए। 2 दिसंबर से उसमें क्लासेस जाएंगी मेरी। हाँ, ये है कि अगर आप एप्लीकेशन पर उसे लेते हैं तो कोड लगा लीजिएगा, जिससे और भी आप लोगों को सस्ता हो सके। वो सुयश 10 नाम का कोड है। अगर आप सुयश 10 कोड लगाते हैं तो जिससे मैक्सिमम जो छूट होती है वो आप लोगों को मिल सकती है। बाकी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे की जानकारियां और ये जो हम सीरीज शुरू किए हैं यूपी होमगार्ड के लिए, ये सीरीज के छोटे छोटे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप उसका लाभ उठाते रहें, है ना। चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर कभी मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।